हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपार्ट फ्रॉम यू वांगशन फैन फिक्शन का पार्ट 4 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं फैन फिक्शन पे। पहले वीडियो में हमने देखा था कि विंग वो जूनियर्स से कहता है कि उसको जूनियर्स की मदद चाहिए। तब जिंगी ने बोला, हम क्यों तुम्हारी मदद करें। फिर विंग ने कहा, तो ठीक है, मैं जेवजुन को बता देती हूँ कि उनके जूनियर्स को एक नई हैबिट लगी हुई है, गेस्ट पे स्पाइंग करना। फिर जिंगी ने कहा, हमने कब किसी पे स्पाइंग किया है। इजुई ने कहा, ठीक है सीनियर, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। विंग ने कहा, मेरे पास आओ। फिर उसने उन जूनियर्स को कानों में कुछ कहा। वो सुन के जूनियर्स का रिएक्शन बहुत ही स्ट्रेंज था, बट विंग तो एक एक्साइटेड वाला लुक दे रहा था। इसके बाद विंग ब्रेकफास्ट हॉल में गया और देखा कि जेवजुन ऑलरेडी उसके लिए वेट कर रहा है। जेवजुन ने कहा, प्लीज़ चिल्लेवी यहाँ पर आके बैठिए। ने वेनिंग को वहाँ पे देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देख के वेनिंग वहाँ से दौड़ने लगा और वेनिंग भी उसके पीछे दौड़ने लगा। उसने कहा, वेनिंग यहाँ पर आओ तुम। वेनिंग ने कहा, नहीं चिल्ली हुई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तब बहुत डरा हुआ था। वेनिंग ने कहा, मुझे तुमसे लड़ना है, अभी कभी यहाँ पर आओ। वेनिंग और वेनिंग डाइनिंग हॉल के इधर उधर भागने लगी जैसे कि टॉम एंड जेरी हो। भागते भागते वेनिंग जेबोचुन के पीछे छुप गए और जेबोचुन उन दोनों के ऊपर एक कॉन्फ्यूज लुक दे रहा था क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब वेनिंग ने कहा, जेबोचुन मुझे प्लीज़ मदद कीजिए। विंग ने कहा, मदद? तुम अब मदद मांग रहे हो? जब लांचा मुझे किडनैप कर रहा था तब तो तुम छुप गए थे। विंग ने कहा, कैसे दोस्त हो तुम? कौन अपने दोस्त को किडनैप होते हुए देख सकता है, वो भी छुप के? वेनिंग ने बताया, अगर आपका किडनैपर कोई मॉन्स्टर होता तो मैं अब तक उसे मिट्टी में मिला चुका होता, पर वो हैंगवांगजुन थे। मैं छुपने के अलावा और कर भी क्या सकता था। विंग ने कहा, हाँ वो तो सही कहा, मैंने ही तुमसे कहा था उससे छुपने के लिए। फिर उसने चिल्ला के कहा, फिर भी तुम मुझे किडनैप होते हुए कैसे देख सकते हो। जेबुजुन अब सीरियसली अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, बट उसे फिर रियलाइज़ हुआ कि उसका भाई ऐसा कैसे कर सकता है। उसने हमेशा अपना भाई को बुक्स के साथ ही गुस्सू में चुपचाप बैठे हुए देखा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई इतना जल्दी ऐसा बड़ा हो जाएगा। फिर उसने अपने आप में ही कहा, शायद वो बहुत अकेला होगा। ये सुन के वेनिंग ने कहा, नहीं वो हैंगंगजुन के साथ थे। जब मैं गुस्से में आई आपको चेक करने के लिए चिल्ले हुई, तब मैंने देखा कि हैंगवांगजुन और आप एक दूसरे को किस कर रहे थे, इसलिए मैं वहाँ से चला गया। जेबोजुन तो चौंक कर उठे ये सब सुन के। वेइंग उसी स्पॉट में फ्रीज हो गया था। उसका सोल जैसे उसके बॉडी से जंप कर चुका था एम्बेरसमेंट में। वेइंग ने कहा, किस? ये सब तुम क्या बोले जा रहे हो वेनिंग? तुमने कुछ गलत समझा होगा, लांजा मुझे क्यों किस करेगा। ने कहा, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग की क्या बात है? मैंने देखा कि हैंगवांगजुन आपके ऊपर थे और आप दोनों का लिप एक दूसरे पे क्रैश्ड हुआ था। आप लोग इसे किसी तो कहते हैं ना। वेनिंग ये सब बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था, लेकिन आप अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाए। वेइंग वेनिंग की तरफ एक रेड फेस लेके स्टेयर कर रहा था। उसका फेस में ये रेड क्यों आए ये किसी को नहीं पता, गुस्से की वजह से या ब्लश की वजह से। वेइंग को एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए जेवोचुन ने बात को घुमा दिया और उन्होंने कहा उन दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए बैठने के लिए। वो दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पे भी झगड़ा करने लगे। वेइंग ने वेनिंग से कहा, तुम बाहर चलो वेनिंग, फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। वेनिंग ने मन ही मन में कहा, अब तो मैं गया काम से। वेइंग ने ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके जेवोचुन से पूछा, जेवोचुन हैंगवांगजुन कहाँ है? मैंने उसे आज सुबह से नहीं देखा। जेवोजुन ने कहा, चिल्ली हुई, वो हार्प वैली पे गया है। उसने कहा कि उसे किसी के लिए कुछ मेडिसिन चाहिए। विंग समझ गया था कि वो वही है जिसके लिए उसे मेडिसिन चाहिए। उसने सोचा कि वो कितना कोशिश किया लंजा से अपने वीकनेस को छुपाने के लिए, बट लंजा समझ ही गया कि उसे हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। विंग ने कहा, पर वैली से मेडिसिन लेके आना तो बहुत टफ काम है। आपने उसे जाने क्यों दिया? ये बहुत डेंजरस भी है। ने वॉरिड फेस लेके कहा, कोई ज़रूरत नहीं था किसी और के लिए अपने आप को खतरे में डालना। वेनिंग ये सब चुपचाप देख रहा था क्योंकि उसे भी पता है कि वेइंग की बॉडी कितना वीक है, बट ये वो किसी को नहीं बता सकता क्योंकि उसने वेइंग को प्रॉमिस की थी। जेवोजुन ने वेइंग को एक स्वीट सी स्माइल देके कही, शायद मेरे भाई के ज़िंदगी में कोई इंपॉर्टेंट है जिसके लिए वो अपने आप को भी खतरे में डाल सकता है। वेइंग कैसे रिएक्ट करेगा ये उसे नहीं पता था। ब्रेकफास्ट के बाद जेवोजुन ने वेइंग और वेनिंग को एक रूम पे लेके गए जहाँ पे बहुत सारे मेडिसिन थे। फिर जेवोजुन ने वेइंग को एक मेडिसिन दी। ने पूछा, ये क्या है जेवोजुन? जेवोजुन ने बोला, ये आपके फर्स्ट डोज के मेडिसिन है चिल्ले हुई, इसे लेने के बाद ही आप वांग जी के लाए हुए मेडिसिन ले सकते हो।
विंग ये सोच के शॉक रह गया कि कुसू के भाइयों के मेडिसिन के ऊपर बहुत नॉलेज है। तब उसने वेननिंग की तरफ देखा, बट उसे पता था कि वेननिंग बहुत लॉयल है, वो अपनी प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ेगा। जेवोजुन वेइंग के ये कॉन्फ्यूज लुक समझ गए। जेवोजुन ने वेइंग को कहा, चिंता मत करिए चिल्ली हुई, आपका दोस्त बहुत लॉयल है, उसने हमें कुछ नहीं बताया। वो तो लंजा है जो आपको देखकर ही समझ गया था कि आपके बॉडी को हीलिंग की ज़रूरत है। ब्लैक एनर्जी आपके बॉडी को अंदर से खाए जा रहा है। अगर आप अपने ख्याल अभी से नहीं रखोगे तो आप शायद जिंदा नहीं रह पाओगे। विंग ने कहा, मैं पहले भी ऑलरेडी मर चुकी हूँ, अगर मैं फिर से मर जाऊँगा तो क्या होगा? ज़ेबुजुन ने कहा, ये क्वेश्चन आप वांग जी से ही पूछ लीजिए, उसका आंसर वो ही दे सकता है। विंग वांग जी को फेस करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि वांग जी के आने से पहले ही वो यहाँ से चला जाएगा। उसने ज़ेबुजुन से कहा, मुझे ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है ज़ेबुजुन, मैं अभी यहाँ से चलता हूँ। उसने ज़ेबुजुन को बो की और वेननिंग से कहा, चलो वेननिंग। वो वहाँ से निकलने ही वाला था कि उसके सामने एक इनविजिबल वॉल खड़ा हो गया। ये देख के वेइंग ने ज़ेबुजुन से कहा, ये सब क्या है ज़ेबुजुन? ज़ेबुजुन ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए चिल्ले हुई, वांग जी यहाँ पर नहीं है और उसने आपको मेरे भरोसे छोड़ा है, मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दे सकता। वेइंग ने कहा, इसलिए आपने वेननिंग को यहाँ पे बंदी बना कर रखा है? ज़ेबुजुन ने कहा, किसने कहा कि मैंने उसे बंदी बना कर रखा है? वेननिंग की बॉडी भी आपकी तरह ही वीक है, उसे भी मेडिसिन की सख्त ज़रूरत है। वेइंग ने सोचा वो उसके बॉडी के साथ रिस्क ले सकता है, बट वेननिंग के बॉडी के साथ वो रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए उसने सिर्फ नोट की। ज़ेबुजुन ने कहा, प्लीज़ आप ये मेडिसिन खा लीजिए, लंजा कभी भी आ जाएगा। वेइंग ने वो सब मेडिसिन अपने हाथों में ली और कहा, ठीक है मैं खा लूँगा। तभी जिंगे और सिजुई वहाँ से भाग के आए वेइंग के पास और उन्हें कहा कि हमने सब कुछ रेडी कर लिया है। ज़ेबुजुन उनको एक कॉन्फ्यूज लुक दे रहे थे। तभी वेइंग ने कहा, ठीक है चलो चलते हैं। फिर उसने क्विकली ज़ेबुजुन को बो की और उन जूनियर्स के साथ वो वहाँ से चला गया। वेइंग ने जिंगशी के बाहर खड़ा होकर जिंगे और सिजुई से पूछा, क्या तुमने सारे फ्लावर्स रेडी कर दिए और ड्रिंक्स भी? सिजुई ने कहा, हाँ मैंने सारे फ्लावर्स रेडी कर दिए और जिंगी ने भी सारे ड्रिंक्स रेडी कर दिया। जिंगी ने कहा, मैंने वाटर जार के साथ वाइन को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स किया है, किसी को भी समझ नहीं आया कि वहाँ पे वाइन रखा हुआ है। जब किसी को समझ आएगा तब तक वो ड्रंक हो चुका होगा। पर सीनियर, आपने हमें ये सब करने के लिए क्यों कहा? विंग ने कहा, वो सब तुम लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम लोग जाओ यहाँ से, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। फिर विंग ने अपने आप से कहा, अब सिर्फ मुझे लंजा को ड्रंक बनाना है और यूनसू को यहाँ पे भेजना है, बाकी सब वो दोनों खुद ही संभाल लेंगे। और ये सब बोल के वो ब्लश करके हंसने लगा। विंग ने यूनसू को एक इनविटेशन भेज दी लंजा के साथ जिंगसी में डिनर करने के लिए। विंग जिंगसी को डेकोरेट करने लगा जैसे कि कोई न्यूली वेडेड ब्राइड के लिए करता है। डेकोरेशन करते करते शाम हो गई और उसने बहुत सारे कैंडल्स जलाए। कैंडल्स जलाने के बाद जिंगसी को तो पूरा हेवन लग रहा था। फाइनली हैंगवांगजुन क्लाउड रेसर्स आ गए। आने के बाद ही उसने पहले अपने भाई से मिला, फिर वो जिंगसी की तरफ बढ़ने लगा, बहुत ही गुस्से वाला फेस लेके। उसने देखा कि जिंगसी के बाहर दोनों जूनियर्स खड़े हैं, क्योंकि विंग ने उन दोनों को इंस्ट्रक्ट दिया था कि जब तक यूनसू जिंगसी में ना है तब तक वो हैंगवांगजुन को जिंगसी के अंदर प्रवेश न करने दे। हैंगवांगजुन ने उसके उन दोनों को एक कोल्ड स्टेयर दी। ये देख के वो दोनों वहाँ से भाग गए। फिर हैंगवांगजुन जिंगसी के अंदर आए और वो जिंगसी को देखकर तो बिल्कुल चौंक ही गए थे कि जिंगसी सुंदर तो है ही, और भी सुंदर लग रहा था डेकोरेशंस की वजह से। दरवाजे की आवाज़ से विंग ने पीछे मुड़ के देखा हैंगवांगजुन ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। विंग ने कहा, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया? अब वो अंदर कैसे आएगी? अब मैं यहाँ से चलती हूँ। ये बोल के वो वहाँ से जाने ही लगा था कि हैंगवांगजुन उसकी तरफ बढ़ने लगा और विंग पीछे हटने लगा। हैंगवांगजुन ने कहा, मैंने सुना है कि तुम मेरे लव लाइफ में हेल्प करने वाले हो विंग, इसलिए तुमने मेरे साथ मेरे जूनियर कल्टिवेटर यूनसू के डेट फिक्स किया है यहाँ पे। ये सब लंजा बहुत ही डीप वॉइस में बोलने लगा और ये सुन के विंग शॉक्ड रह गया, क्योंकि ये सब उसने अपने मन ही मन में सोचा था। लंजा को कैसे पता चला? ये सब उसने दोनों जूनियर्स को भी नहीं बताया था। लंजा ने विंग के वेस्ट में हाथ रखा और उसको अपने तरफ जोर से खींचा। विंग ने कोशिश की लंजा को पुश करने की, बट लंजा ने और भी टाइटली पकड़ लिया। ने कहा, क्या कर रहे हो लंजा? यूनसू कभी भी आ सकता है यहाँ पे। लंजा ने कहा, भाई ने कहा कि तुमने मेडिसिन लेने से रिफ्यूज़ कर दिया। विंग ने कहा, हाँ मुझे उन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम मुझे जाने दो और मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। तुमने दरवाजे को लॉक कर दिया, अब वो अंदर कैसे आएगी? लंजा ने कहा, तुम मुझे वो सारे मेडिसिन दो।
उइंग ने सारे मेडिसिन लंजा के हाथों में रख दिया और लंजा ने वो सारे मेडिसिन अपने मुंह में रख ली। उइंग ने शॉक होकर कहा, तुमने ये सब मेडिसिन क्यों खाए? लंजा ने अपने लिप से उइंग का लिप अटैच कर दिया और उसने सारे मेडिसिन अपने मुंह से उइंग के मुंह में ट्रांसफ़र कर दिया और उसे एग्रेसिवली किस करने लगा। लंजा ने उइंग को बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था। उइंग ने उस किस को तोड़ा ब्रेथ लेने के लिए, बट लंजा ने फिर से उसे किस किया, वो भी एग्रेसिवली। उइंग के फेस रेड हो गए थे, उसके बॉडी में फायर फील हो रहा था। वो दोनों किस में इतना बिजी हो गए कि वो लोग कभी वॉल पे बम्प कर रहे थे तो कभी बुक शेल्फ पे। लंजा के एक्शंस देख के लग रहे थे कि वो उइंग को जिंदा ही खा जाएगा। उइंग अब नहीं ले सकता था। उसने हैंगवांगजुन को पुश किया और ब्रेथ लेने की कोशिश की और उसने कहा, क्या ये सब तुम क्या कर रहे हो लंजा? मैं सिर्फ तुम्हें हेल्प करना चाहता था। लंजा ने कहा, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। उइंग ने कहा, क्या क्या मतलब है इसका? लंजा ने कहा, मैं भी अपने आप को हेल्प कर रहा हूँ उइंग। लंजा ने टेबल पे रखा हुआ वो ड्रिंक पी ली इससे पहले कि उइंग उसे रोकता। उइंग ने कहा, लंजा नहीं, क्योंकि उसे पता है लंजा का लिक्विड टॉलरेंस। सो उसे ये पता चल गया कि अब उसको बहुत ही तकलीफ होने वाला है। उस ड्रिंक को पीने के बाद लंजा बहुत ही हॉट फील कर रहा था। उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और उइंग की तरफ बढ़ने लगे। उइंग भी पीछे हटने लगा। पीछे हटते हटते उसने वॉल पे बम्प की। लंजा ने अपने ड्रंकन फेस लेके उइंग के फेस पे एक हाथ रखी और कहा, प्रिटी, बहुत ही प्रिटी स्माइल है। उइंग अकवर्डली स्माइल करने लगा और कहा, लंजा, मुझे लगता है कि तुम ड्रंक हो चुके हो, तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए। लंजा ने उइंग के हाथों से उसे जोर से खींचा और उसके अपने गोद में उठा लिया और उसको बेड पे ले जाकर उसे जोर से फेंक दिया। उइंग तो एक डरी हुई बिल्ली की तरह लग रहा था जो कि यहाँ से जाने के लिए प्लीड कर रहा हो। लंजा ने अपना हेडबैंड को उतारा। उइंग ने कहा, हे लंजा, तुम अपने हेडबैंड क्यों उतार रहे हो? लंजा ने उइंग की दोनों हाथें पकड़ ली और उसके हेडबैंड को उसके हाथ में टाइटली टाई कर लिया। फिर उसने फर्स्ट उइंग के गले पे अटैक किया और उसके सारे बॉडी पे हाथ फेराने लगा। उइंग ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की पर लंजा ने उसका सारा कपड़ा उतार दिया और जिंगशी के उधर उधर फेंक दिया। इनफैक्ट उसने उइंग के इनर रोब्स भी निकाल दिया। इससे उइंग के सारे ब्यूटीफुल बॉडी विजिबल हो रहे थे। उइंग इससे पहले कोई नॉइस करता, लंजा ने उसका लिप्स से अपना लिप्स अटैच कर दिया। अब उन दोनों के रोमांटिक सेशन स्टार्ट हो गए। लंजा अपने काम में इतना बिजी हो गया कि उसने उइंग का प्लीडिंग भी अटेंशन नहीं दिया, क्योंकि उइंग भी पनिशमेंट डिजर्व करता है। उसका हिम्मत कैसे हुआ लंजा के साथ किसी और लड़की का डेट फिक्स करने का? लंजा उसका बॉडी लीक कर रहा था, बाइट कर रहा था, सक कर रहा था जैसे कि उसका खुद का प्रॉपर्टी हो। उइंग ने भी गिव अप कर दिया था और लंजा जो भी कर रहा था वो उसे एंजॉय कर रहा था। उसका हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गया था। वो वेट कर रहा था कि लंजा कब उसके बॉडी से सेटिस्फाइड हो जाए और खुद ही रुक जाए और उसे छोड़ दे। तो गाइस, आज का पार्ट इतना ही। अब बताएं कि आपका ये रोमांटिक पार्ट कैसा लगा। उइंग ने जो लंजा के लिए किसी और के साथ प्लान किया था वो उसके साथ ही हो गया। अब उइंग भुगत रहा है शायद। हम देखते हैं उइंग का रिएक्शन नेक्स्ट पार्ट में। आप ज़रूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।